वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हम जिनको अपना सच्चा दोस्त मानते हैं या विश्वास पात्र मानते हैं, वो हमें जब भी कोई बात बताते हैं हम आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन क्या ये भरोसा हमें आंख बंद करके करना चाहिए? तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक छिपकली और उसका पति होते हैं। तो छिपकली अपने पति को एक दिन नाराज होते हुए बोलती है कि आपने शादी के पहले मुझसे वादा किया था आप हम दोनों के लिए एक सुंदर सा घर बनाएंगे। तो उसके पति ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, हाँ वादा तो किया था, घर भी बनाएंगे। तो पत्नी पूछती है, कब बनाओगे? तो उसने कहा कि बस काम चालू हो गया है, थोड़े दिन में जब बनकर तैयार हो जाएगा तब हम वहां जाकर रहने लगेंगे। छिपकली भी बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह, अब तो हमारा नया घर बनेगा और मेरे एक सपनों का महल होगा जिसमें हम जिंदगी भर बहुत खुशी खुशी रहेंगे। थोड़े दिन बीत जाते हैं। छिपकली वापस आकर अपने पति को पूछती है, क्या हमारा घर बनकर तैयार हो गया है? अगर नहीं भी बना है तो मुझे चलकर देखना है, जैसा भी बना है एक बार मैं देखना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है कि आज एक बार मैं काम पे चला जाता हूँ, वापस आकर जरूर दिखाऊंगा। अब शाम को उसका पति काम से लौट तो जाता है लेकिन घर नहीं पहुंच पाता है, इस चिंता में कि आज वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा, क्योंकि उसने तो अपनी पत्नी को झूठ बोला था। वो बाजार में इसी चिंता में टहल रहा होता है कि अचानक से उसे बहुत सुंदर घर दिखाई देता है और उस घर में बहुत सारी तैयारियां चल रही होती है, क्योंकि अगले दिन उस घर का इनॉग्रेशन होता है। वहां पर एक रिबन भी लगा हुआ होता है जो कि अगले ही दिन कटने वाला होता है। छिपकली के पति के दिमाग में एक योजना आती है और वो खुशी खुशी उछल कूद करता हुआ अपने घर चला जाता है। घर जाते ही उसकी पत्नी बोलती है कि आज इतनी देर कैसे हो गई, याद नहीं आपको आज हमें अपना नया घर देखने चलना था? तो उसका पति बोलता है कि अरे देखना क्या, आज ही हम उसमें जाकर रहने लग जाएंगे। तो वो खुशी के मारे उछलती हुई बोलती है, क्या सच में? तो उसका पति बोलता है, हाँ जरूर, चलो अपना सामान बांध लो और हम वहां जाकर अभी रहने लग जाएंगे। तो वो अपना सामान फटाफट तैयार कर लेती है और दोनों वहां चले जाते हैं। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहां एक रिबन लगा हुआ होता है। तो छिपकली का पति उसे बोलता है कि इस रिबन को काटो और हमारे नए घर में प्रवेश करो। छिपकली बहुत खुश होते हुए उस घर में प्रवेश करती है और एक सुंदर सा कोना देखकर उसमें बैठ जाती है और पूरे घर को निहारती रहती है, ये सोचकर कि मेरे सपनों का महल आखिरकार तैयार हो ही गया। छिपकली आराम से सो जाती है, लेकिन अगले दिन बहुत ज्यादा शोर शराबे से उसकी नींद खुलती है। तो चिड़चिड़ाकर वो अपने पति को उठाती है और कहती है कि ये क्या, इतना शोरगुल कैसे हो रहा है? इस घर में तो सिर्फ हम दो ही लोग रहते हैं। तो वो बाहर जाकर जब देखती है तो वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं और पूरे घर में धुआं ही धुआं हो रहा होता है, क्योंकि वहां पर कोई पूजा पाठ और हवन चल रहा होता है। छिपकली का पति अब परेशान हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को क्या जवाब दे, लेकिन उसको पता था कि उसकी पत्नी उस पर बहुत भरोसा करती है। तो वो उसे कहता है कि अरे ये तो घर हमारा ही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंसान है वो हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए हैं और हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो छिपकली को लगता है कि मेरा पति अगर बोल रहा है तो सच ही होगा, और वो भी बेचारी उदास हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो तो छोटा सा जानवर है तो वो कर भी क्या सकती है। तो इस तरीके से छिपकली उदास तो हो जाती है, लेकिन वो ये सोचती है कि हम इनको तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम अपने घर में खुद तो रह ही सकते हैं। इसी तरीके से छिपकली और उसका पति उस घर में ही रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ जिनका वो घर होता है, लेकिन ये मानते हुए कि इन लोगों ने मेरे घर के ऊपर कब्जा किया है, लेकिन ये घर तो हमारा ही है। और इसी तरीके से दोस्तों, आज भी हम देखते हैं कि हर घर के हर कोने में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई छिपकली दिखाई दे ही जाती है, क्योंकि उसके पति ने उसे बताया था कि ये घर हमारा है, मैंने बनवाया है। तो वो उसी अधिकार से उस घर में रहती है जैसे हम रहते हैं। हम उसको कितने ही भगाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो छिपकली वहां से नहीं जाती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हम उसी बात को सच मानते हैं जो हमारे भरोसेमंद व्यक्ति ने बताई हुई होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को ये कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।